And this channel is doing the very good work for your welfare and to so that you will become the good one in the education, especially in mathematics. And we are discussing the very important topic, that is definite integration. Definite integration, that is very important topic, and which is fully depends upon the indefinite integration. The process to find out the integration you used in the indefinite integration, we shall use in to find out the integration in the definite integration. Okay. Question, that is question number 19, exercise that is 7.9. Okay, let us start. Let us discuss the solution of the question, which is very important, not only for CBSE examination, it is also important for your competitive examination. Okay, let us see. My dear student, you must have to keep in mind, repeatedly I am telling you in my previous videos also, that you must know the formula. First of all, you must know the formula, its proof, then you start the solution of the question. Simple question on depend upon directly depend upon the formula or basic concepts. Okay, let us start. Solution. देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग द इंडेफिनिट प्रोसेस which you have used in the indefinite integration. Substitution method, integration by parts, partial fraction, so many methods are there. Okay. उसके बाद में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की फंडामेंटल थ्योरम यूज करके उसकी लिमिट्स लेकर के उसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, ये याद रखना है. दैट इज वेरी सिंपल. ओके, देखिए क्या करेंगे, 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे. देखिए मैंने लिमिट नहीं लेंगे, मैंने बताया ना, सबसे पहले हम लोग जो प्रोसीजर आप लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज किए वही यूज करेंगे. चलिए अब मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूं. देखो यहां पर क्या होगा, 6x अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 4 dx. एक तो ये हो गया मेरे पास में. दूसरा क्या होगा, देखिए 3 का डिनोमिनेटर भी है, 6x का भी डिनोमिनेटर यही है, 3 का भी डिनोमिनेटर यही है. तो क्या करूं, देखिए 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 4 dx. देखिए एक स्टेप और लिखूंगा, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर. देखो 6, अब मैं यहां पे क्या छोड़ूंगा, x dx, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रोपरली. एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहां पे क्या करूंगा, 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर. मैंने पहले ही बता दिया, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर द बोर्ड. देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इंटीग्रेशन को. फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, देखिए इसमें क्या करेंगे, पुट क्या करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इट विल बी इक्वल टू टी. दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे. देखिए 2x dx इट विल बी इक्वल टू dt. लेकिन मेरे पास तो यहां पर x dx है ना, तो x dx इट विल बी इक्वल टू dt बाई 2. एक तो ये हो गया मेरे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ठीक है, मैं यहां पर इसी को यहीं के इसके फैक्टराइजेशन करके 2x भी कर सकता था. मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सो मेनी मेथड्स आर देयर. लेकिन मैंने क्या किया है, दैट दिस इज द इजीएस्ट प्रोसीजर. कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. और सेकंड में क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर. किसके इक्वल है, 1 अपॉन ए. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x अपॉन ए. क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन ले रहा है इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट. देखिए इसमें क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ये सी की फॉर्म में है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2. चलिए अब इंटीग्रेशन लेते हैं हम लोग. इस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 6x dx के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, dt बाई 2. इसलिए यहाँ पे 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, dt अपॉन टी आ जाएगा. सी इसके स्थान पे टी रख दिया. देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का. मैंने बताया था यदि आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छी तरह से कर लिया कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बाकी आगे डेफिनिट इंटीग्रेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में. ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब यहां पे क्या करते हैं, 3. मैंने बताया ना इजीएस्ट वे में बताऊंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1 अपॉन ए. 1 अपॉन ए की वैल्यू 2, tan इनवर्स क्या होगा x, और ए की वैल्यू कितनी है 2. देखिए ये इंटीग्रेशन आ गया, इसका इंटीग्रेशन लिया मैंने. ठीक है, अब इसका भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं. देखिए 3 log t, दोनों को मैंने एक साथ कर दिया, 3 बाई 2 tan इनवर्स x अपॉन ए. अब देखिए t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू 3 log t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4
एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3/2 tan इनवर्स। tan इनवर्स ए की वैल्यू 2 है भाई, x अपॉन 2। देखिए ये इंटीग्रेशन आ गया इसका, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। अब मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके स्थान पे माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन ये आ गया ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसको अप्लाई जरूर करना है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है, सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। देखिए अब मैं यहां पे क्या करूंगा, 0 to 2, ठीक है, 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, लेट अस सी। देखिए यहां पे क्या करूंगा, अब मुझे बता दीजिए ये जो है ना यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अभी निकाला था ना, क्या है, देखो 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओके प्लस 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 और लिमिट क्या है 0 to 2। देख लीजिए क्वेश्चन में लिमिट है 0 to 2। अब हम लिमिट लेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट लेंगे। लेट अस टेक द अपर लिमिट फर्स्ट। अपर लिमिट फर्स्ट, दैट इज 3 log upper limit, that is in place of x you will have to write 2. It will be equal to 2 square means 4 plus 4, हाँ जी यहां पर 3/2 tan इनवर्स 2/2। ये तो मेरा मैंने अपर लिमिट ले ली। देखिए अब मैं क्या करूंगा, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इज 0, 3 log और यहां पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 4, x के स्थान पे 0 है ना, प्लस यहां पर देखिए c प्लस 3/2 tan इनवर्स क्या आ जाएगा 0/2। देखिए 0/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड tan इनवर्स 0 मींस दैट विल बी 0, इट्स वैल्यू विल बी 0। ओके, इट विल बी इक्वल टू 3 log 8 प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 और यहां पर कितना आ जाएगा, केवल ये बचेगा 3 log 4। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यू हैव गॉट। ओके, इट विल बी इक्वल टू 3 log, माय डियर स्टूडेंट 8 को कैसे लिखोगे, 2 to the power 3 8 होता है, प्लस 3/2 और tan इनवर्स और 1 की वैल्यू क्या होती है 10π/4। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। देखिए यहां पर tan इनवर्स को एज इट इज रख दिया और 1 की वैल्यू क्या होती है 10π/4। 10π/4 मींस 1045 डिग्री, दैट इज 1 के स्थान पे ये रख दिया और -3 और log फिर वही 2 to the power 2। ठीक है, यहां पर अब मैं यूज करूंगा log m to the power n विल बी इक्वल टू व्हाट, n log m। ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, देख लीजिए log का। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 9 चूंकि 3 आ जाएगा 9 log 2। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 3 log 2 आ जाएगा, 3 into 3 9। ओके, प्लस 3/2 और यहां पे क्या आ जाएगा π/4। ओके, और माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 6 log 2। देखिए 2 log 2 आ जाएगा ना, 2 into 3 दैट विल बी 6 log 2। ओके, इट विल बी इक्वल टू देखिए 9 log 2 और माइनस 6 log 2 दैट विल बी 3 log 2। 3 log 2 plus 3 upon let us take the question number 20 now, which is very important question for your competitive examination as well as for your board examination. Let us start the solution. लेकिन मैंने पहले ही बताया है, सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, which you have used in the indefinite integration to find out the solution of the integral questions, to find out the solution of important questions in the integral calculus. Okay, let us start the solution. देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, देखिए लिमिट नहीं लेंगे, लिमिट के अलावा जो है आप जो भी क्वेश्चन का पार्ट है उसको ले लीजिए। लेट अस स्टार्ट। पाई x अपॉन 4 dx। सिमिलरली अब देखिए इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा टू मेक इट इजी ओनली। ओके, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा x e⁻x dx और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा sin πx/4 dx। It is sum of the functions, it will be sum of the integral
इंटीग्रेशन, सम ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके, लेट अस सी। देखिए इसमें क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। अब आप क्वेश्चन अराइज होगा कि ये फर्स्ट फंक्शन x क्यों होगा, e⁻x सेकंड फंक्शन क्यों होगा। उसके लिए मैंने हर तरह का फॉर्मूला अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, आप उनको देखिए वीडियोस को। दिस इंटीग्रल कैलकुलस विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। इसमें माय डियर स्टूडेंट देखिए आईलेट आप यूज करेंगे, आईलेट देखिए आईलेट, आई का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो लास्ट में नंबर आता है ना, पहले तो अलजेब्रिक फंक्शन आ जाता है। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, और इसका तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट। देखिए फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज एक्स, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x इटसेल्फ। ओके, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e⁻x dx। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रोसीजर मैंने यूज किया, ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, यहां पर क्या होगा, देखिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, cos x, और साइन ax का इंटीग्रेशन माइनस cos ax अपॉन a बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस cos पाई x अपॉन 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई बाई 4। देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है ये। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x इटसेल्फ, और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और इसको मैं यहां पे ले लूंगा 4/पाई। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, x अपॉन 4। देखिए ये इंटीग्रेशन आ गया। कौन सा इंटीग्रेशन यूज किया, देखिए यहां पे मैं बता देता हूं, आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी आप यूज कर सकते हैं। ax, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos ax अपॉन a। ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। लेकिन चूंकि मैंने इसलिए यहां पे c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग वी आर वर्किंग इन द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c नहीं आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है, उसका पूरा डिटेल मैंने आई हैव गिवन डिस्कस विद यू इन माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, लेट अस सी माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसकी वैल्यू ये आ गई, अब हम लिमिट लेंगे। देखिए नाउ बाय सेगमेंटल थ्योरम, देखिए यहां पर a टू b fx dx, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू fx, यही है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। देखिए सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे fb माइनस fa। देखिए हर बार बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। ओके, याद रखना इसको, दिस शुड बी फिक्स इन योर माइंड। ओके, चलिए अब हम इसको यूज करते हैं। यहां पर लिमिट लूंगा मैं, देखिए क्या लिमिट लूंगा, 0 to 1। ठीक है, ये सेकंड फंडामेंटल, यानी कि इसके बाद में यह इंटीग्रेशन मेरे पास आ गया x e⁻x माइनस e⁻x। ठीक है, ध्यान दीजिए, और माइनस 4/पाई, और cos पाई x/4, और लिमिट क्या है, 0 to 1। सबसे पहले अपर लिमिट बाय द फंडामेंटल थ्योरम, उसके बाद में माइनस लोअर लिमिट, इसको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यदि आप नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर गायब हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 ही नंबर मिलेंगे आपको, याद रखना। अपर लिमिट देखिए यहां पर 1, जहां भी x है वहां पे 1 पुट अप कर दीजिए, e⁻1 माइनस e⁻1, और माइनस 4 अपॉन पाई, और cos पाई इंटू 1 पाई/4। ठीक है, पाई/4 आ जाएगा यहां पर, देखिए पाई/4। ये मेरी अपर लिमिट ले ली मैंने, माइनस लोअर लिमिट, यहां तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू e⁻0 माइनस e⁻0। देखिए, और माइनस 4 अपॉन पाई, और फिर cos 0 आ जाएगा, देखिए cos 0। ठीक है, याद ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए अपर लिमिट मैंने ले ली, और माइनस लोअर लिमिट, इसके स्थान पे 0, फिर 0 माइनस, और cos 0 आ जाएगा। cos 0 किस लिए, चूंकि x की वैल्यू 0 तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सिंपल क्वेश्चन देखिए, e माइनस ई हो जाएगा, e माइनस ई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन पाई। ठीक है,
मुझे बता दीजिए माय स्टूडेंट 45 डिग्री cos 45 डिग्री क्या होता है? पाई बाई 4 मीन्स cos 45 डिग्री 1/√2 ठीक है। माइनस यहां पे देखो जीरो है ना, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। और e टू दी पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है, याद रखिए आप। -1 और यहां पर क्या होगा? यहां भी देखो cos जीरो मतलब 1 और ये हो जाएगा -4/π। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। चलिए अब देखिए तो कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया? -4/π। अब देखिए √2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, √2 इंटू √2। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रूट नंबर एक्चुअली डज नॉट लाई इन द डिनोमिनेटर। ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ऐसा है तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी सेम नंबर के इससे। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 1, ये भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 4/π। ठीक है। अब देखिए मुझे यहां बता दीजिए, देखो √2 इंटू √2 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√2/π। एक तो ये आ गया मेरे पास में, और एक क्या आ गया मेरे पास में? 1 + 4/π। माय स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ इट। दिस इज द आंसर ऑफ इट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज फाइनल वैल्यू। और देखिए मैंने पहले भी बताया है, इस तरह के क्वेश्चन में कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। यदि कंसंट्रेशन नहीं होगा तो देयर मे बी द चांसेस टू कमिट द मिस्टेक। कहीं भी मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, और इस तरह के क्वेश्चन जनरली 4 नंबर में पूछे जाते हैं, वेदर इट मे बी द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन। 4, 6 नंबर जो भी है, 5 नंबर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले उसी तरह से मैं सॉल्यूशन निकालूंगा माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। क्या होगा इंटीग्रेशन? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? दैट इज 1/1 + x²। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², दैट इज माय डियर स्टूडेंट tan इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? tan इनवर्स x। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बाय यूजिंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, देखिए बार बार लिख रहा हूं मैं इसको, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसको यूज करना ही है आपको। क्या होगी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम? a to b fx और dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? fx a और b। सेम थिंग यू विल हैव टू यूज fb, अपर लिमिट सबसे पहले और इसके बाद माइनस लोअर लिमिट। यही यूज करना है। देखिए बार बार इसलिए बता रहा हूं, so that this procedure will be fixed in your mind and you will not commit the mistake to find out the solution of the question। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए अब क्या होगा? देखिए 1 to √3, ठीक है, 1/1 + x² और dx। ये तो पता चली गया आपको, इसका इंटीग्रेशन क्या है? tan इनवर्स x 1/√3। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द अपर लिमिट tan इनवर्स √3, और फिर क्या लेंगे? लोअर लिमिट tan इनवर्स 1। माय डियर स्टूडेंट, जो क्लास 10 की टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। मैंने बताया था उसमें भी कि साइन कोस के जो जितने भी एंगल्स हैं, 0, 30, 45, 60, 90, याद कर लीजिए साइन कोस के केवल, बाकी अपने आप निकल आएंगे। ठीक है। अब आप एक चीज मुझे बता दीजिए, अब देखिए यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी यूज करेंगे। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री में बता दीजिए √3 किसकी वैल्यू है? 60 डिग्री, यानी कि π/3 है ना। चलिए π/3 देखिए, और ये √3 है tan π/3। tan π/3 का मतलब समझ रहे हो? tan 60 डिग्री। और यहां पर क्या हो जाएगा? tan के केस में ही बता दो 1 किसकी वैल्यू है? 45 डिग्री, यानी कि π/4। अब ये भी आपको यूज करना है। देखो यूजिंग एक एक पॉइंट बताऊंगा, दैट इज tan इनवर्स और tan थीटा, इट विल बी इक्वल टू थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में डिस्कस किया हुआ मैंने, देख लेना मेरी वीडियोस, एक एक चीज मिलेगी आपको। ये प्रोसीजर में क्या आ गया? देखो यहां पर π/3 और -π/4। माय डियर स्टूडेंट, ये बता दो इसमें एलसीएम कितना आ गया? 12 डिवाइडेड बाई 3 4 यू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर 4π। यहां पर भी 12 डिवाइडेड बाई 4 3 यू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर 3π। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज π/4, सॉरी π/12। कौन सा ऑप्शन सही है बता दो? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डी इज करेक्ट ऑप्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिर भी हमने कितनी कैलकुलेशन की एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए, देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, बट सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन यू मस्ट हैव टू डू। देखो, सबसे पहले हम लोग वही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन यू विल सी dx अपॉन 4 प्लस 9x²। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चन में ज्यादा गलतियां होती हैं। देखो, तो सबसे पहले देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है? दैट इज 9। 9 यू टेक इट आउट, 1/9। तो क्या बचेगा? किस फॉर्म में आ जाएगा? 4/9 प्लस x²। अब इसको कैसे चेंज करोगे आप? देखिए, dx अपॉन, चूंकि प्रॉपर फॉर्म में तो लाना पड़ेगा ना, 2/3 टू द पावर 2 प्लस x²। मेरे पास कौन सी फॉर्म आ गई? यू विल हैव टू यूज द फॉर्मूला यूजिंग, देखिए इसको मैं यूज करूंगा, a² प्लस x²। क्या हो जाएगा? 1/a और tan इनवर्स x/a। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां c क्यों नहीं रखा, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज वाई c इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, दैट इज वाई यू मस्ट हैव टू सी। अब देखिए यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1/9 tan इनवर्स, देखिए 1/a और 1/a की वैल्यू क्या है? 2/3। ये a की वैल्यू आ गई, और tan इनवर्स, केयरफुली देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू x, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2/3। ये 2/3 वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो इसमें क्या होगा? देखिए, इससे तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 बचेगा ना, 3 × 2 6, tan इनवर्स 3, इट विल बी इन द न्यूमरेटर 3x/2। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। किसका इंटीग्रेशन आ गया? इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम तो यूज करनी पड़ेगी ना आपको, यूजिंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। अब देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूजिंग बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड, इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। देखिए यहां पर 0 टू लिमिट, अपर लिमिट है 2/3, ओके, और dx अपॉन 4 प्लस 9x², मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? ये आ गया था ना, देखो, क्योंकि मुझे तो डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम यूज करनी है ना, tan इनवर्स 3x/2, 0 टू 2/3। बस सबसे पहले क्या करना है? अपर लिमिट, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, फिर यहां पे लिख देता हूं, लीजिए, देखिए a टू b f(x) और dx किसके इक्वल होगी? fx, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, तो कितना आ गया? fb और माइनस fa। ये तो याद रखना है, इसी को 1/6 अपर लिमिट, ठीक है, 3/2 इंटू x के स्थान पे क्या रखेंगे? 2/3। तरीका देखिए आप लोग। फिर लोअर लिमिट में क्या होगा? 1/6 नेगेटिव tan इनवर्स 3/2 इंटू 0, लीजिए, ये आ गई वैल्यू मेरे पास। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये दैट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1/6, देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, tan इनवर्स 0, ये 0 हो जाएगा, दैट विल बी 0। अब मुझे ये बता दीजिए वैल्यू कितनी आ गई? माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर tan इनवर्स, देखिए 1 के स्थान पे क्या रख दू? 4 पाई/4, ओके, पाई/4। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने, बार बार बता रहा हूं इसको। देखिए 10 से 10 1/6 इंटू पाई/4, कितना हो गया? पाई/24। माय डियर स्टूडेंट, अब आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। And then after you apply the second fundamental theorem of integral calculus and take the limit. First of all upper limit, then right lower limit. ये यदि आपने सीख लिया ना, और इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी मार नहीं खाएंगे मैथमेटिक्स में, और खास तौर से इंटीग्रल कैलकुलस में। कोई भी डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करने हैं, वही प्रोसेस यूज करना है, उसका इंटीग्रेशन निकाल लेना है, उसके बाद में फंडामेंटल थ्योरम यूज करके लिमिट ले लेना है, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर।
ओके। लेकिन ये इजीएस्ट प्रोसीजर कहां मिलेंगे? मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथ्स चैनल पर ही मिलेंगे। और वो चैनल आपके पास कैसे जाएगा? ऐसे थोड़ा ही चला जाएगा, बिना मेहनत के ही चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। देखो कितना इजीएस्ट प्रोसीजर है। लेकिन आप तो उसमें भी कंजूसी करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, फिर वीडियो आपके पास नहीं पहुंचने वाली। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब सबसे पहले करें चैनल को, उसके बाद लाइक करें। माय डियर स्टूडेंट, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन so that my each and every video will reach to you as